याद दिलाता है कि इसने दो मुल्कों को तबाही के दहाने पे लाया, यानी कि इस पूरे रीजन को कैटास्ट्रॉफी के दहाने पे लाया। और अगर खुदा ना खास्ता ये आगे चलता है तो पूरी दुनिया में बर्बादी होने का खतरा है। तो करगिल हो, पठानकोट हो, पुलवामा हो या पहलगाम हो, तो हमने देखे हैं कि मिलिट्री एक्शन जब भी होता है वो सिम्टम का इलाज करता है, वो बीमारी की जड़ तक नहीं पहुंच पाता है। तो इसलिए उससे कोई हमें ना तो हल मिल जाता है और ना ही कोई उससे अमन जो हमेशा कायम रहे वो मिल जाता है। तो ऐसे में मैं समझती हूँ कि जो हमारा मुल्क है वो पूरी दुनिया में एक बहुत बड़ी फोर्स बन के उभर रहा है इस वक्त। और इसी तरह पाकिस्तान के अंदरूनी हालात भी अच्छे नहीं हैं, वो हम सब जानते हैं। तो ऐसे में दोनों मुल्कों का कोशिश ये होनी चाहिए कि हम आपस में जो है पॉलिटिकल इंटरवेंशन होना चाहिए। मिलिट्री इंटरवेंशन से कुछ हासिल नहीं होगा। हम देख रहे हैं पुलवामा के बाद भी एक इसी तरह से बालाकोट हो गया, तो उसके बाद क्या हुआ, आज पहलगाम हुआ, तो इसके बाद ये जो हो गया आर पार जो इस वक्त हो रहा है, मुझे लगता है कि मेरी आई अर्ज दोनों तरफ से की जो लीडरशिप है कि उनको मेरी ये गुजारिश है कि ये जो अटैक्स हैं इनको खुदा के लिए बंद कर लीजिए। हमारे बच्चे मतलब कि जिनके खेलने के दिन हैं, मैंने खुद देखा उस बच्चे की जो फोटो पहले थी, वो खेल रहा था उसी टी शर्ट में, उसके बाद जब उसकी मैयत को लेके जा रहे थे जो पूंछ का है, तो उसके सर का ये हिस्सा बिल्कुल अलग था। तो यही हाल उधर है, उस साइड में भी है। तो मैं समझती हूँ कि आखिरकार जम्मू कश्मीर के लोग, हमारे खासकर जो बॉर्डर के लोग, कब तक इस मुसीबत को झेलेंगे? ये कब तक चलेगा? कब तक हमारी माओं की गोदे कब तक ये खाली हो जाएंगी? इस तरह की ये जो जंगी जुनून है दोनों तरफ से। अब तो ये भी हो गया कि दोनों तरफों ने कहा, हमारी तरफ से ये कहा जा रहा है कि हमने वहाँ मिलिटेंट्स के कैंप उड़ाने देने थे और वो हमने उड़ा दिए, उनका पर्पस सर्व हो गया। जो बहुत ही वो कहते हैं मेजर हमने एक स्ट्राइक की। तो इसी तरह से पाकिस्तान का क्लेम है कि हमने जी 5 जेट उड़ा दिए, हमने जी ब्रिगेड हेडक्वार्टर उधर पुंछ का तबाह कर दिया, हमने चौकियां तबाह करी, यानी कि दोनों ने हिसाब बराबर कर दिया। तो फिर हमारे बच्चों को क्यों मारा जाता है? हमारे लोगों को क्यों इस तरह से उनका खून क्यों बहाया जा रहा है? तो मेरी गुजारिश है, आई अपील, मैं वहाँ की लीडरशिप को भी अपील करना चाहती हूँ। यहाँ प्राइम मिनिस्टर मोदी जी आपने खुद कहा था कि आजकल के अब जो वक्त है, जो एरा ऑफ वार ख़त्म हो चुका है। जब आपने यूक्रेन के मसले में बात की, आपने कहा एरा ऑफ वॉर इज़ ओवर, अब डायलॉग जो पॉलिटिकल इंटरवेंशन की ज़रूरत है। अब मसले मसाइल को पॉलिटिकली रिजॉल्व करने की बात है। अगर दोनों प्राइम मिनिस्टर हैं, एक वहाँ है एक यहाँ है, अगर फ़ोन उठा के एक दूसरे से बात कर लें, इस वक्त की बहुत हो गया, आपने जो करना था आपने कर लिया, हमने जो करना था हमने कर लिया, मगर बीच में जम्मू कश्मीर के मासूम लोग मारे जा रहे हैं। इसलिए इसको रुकना चाहिए। मेरी जो मीडिया है, दोनों तरफ के मीडिया से वॉर प्रोपेगेंडा की भी एक हद होती है, उन हदों को कुछ तो सच बोलिए। चाहे यहाँ का मीडिया हो चाहे वहाँ का मीडिया हो, इन्होंने झूठ की तमाम हदें पार कर दी हैं। ये कहते हैं कि कल किसी मीडिया हाउस ने चलाया जी कराची को भी ख़त्म कर दिया, लाहौर को भी ख़त्म कर दिया, फिर वहाँ के मीडिया वालों ने कहा हमने फलानी ये कर दिया। तो इतना पैनिक फैल रहा है हमारे बॉर्डर एरियाज़ में, इतना पैनिक फैल रहा है, बजाय इसके कि दोनों तरफ के मीडिया लोगों को तसल्ली देते, लोगों को कुछ न कुछ उनको ये लगता है कि उनके ठहराव आता, उसके बजाय ऐसी ऐसी बातें कर रहे हैं, ऐसे ऐसे प्रोपागेंडा कर रहे हैं कि लोगों में और ज़्यादा खौफतारी हो रहा है। तो इसलिए मेरी फिर से एक बार गुजारिश है कि ये जो इस वक्त हालात हैं, जो खुदा ना खास्ता दोनों न्यूक्लियर पावर हैं, जंग के दहाने पे हम पहुंच गए। ये तो खाली सबसे पहले तो हम जम्मू कश्मीर के लोग उड़ जाएंगे, उसके बाद ये दोनों मुल्क अगर न्यूक्लियर खुदा ना खास्ता इसमें इंटरवेंशन हो जाता है तो कौन बचेगा? न ये रीजन बचेगा और न सारी दुनिया भी नहीं बच सकती इसमें। तो इसलिए मेरी गुजारिश है, दोनों तरफ की जो लीडरशिप है, चाहे पाकिस्तान में मिलिट्री लीडरशिप इन कंट्रोल है,
हमारे मुल्क में तो एक डेमोक्रेटिक सिस्टम है। मेरी गुजारिश है कि ये अटैक्स बंद कर लीजिए, बहुत हो गया। आप दोनों के कहने के मुताबिक आपने टारगेट्स अचीव कर लिए हैं, आपने बदले भी ले लिए। आपने कहा कि हमने वहाँ टेररिस्ट मार दिए हैं, उन्होंने कहा हमने यहाँ ब्रिगेड हेडक्वार्टर और जहाज़ गिरा दिए। हालांकि जो दोनों तरफ के अस्पतालों की कहानी है वो और है। जो हम वहाँ के अस्पतालों की फुटेज देखते हैं और यहाँ के अस्पतालों की फुटेज देखते हैं, चाहे वो पुंछ हो, चाहे वो उड़ी हो, चाहे कोई और जगह हो, चाहे पार हो, तो वहाँ हमें अस्पतालों में बच्चियाँ खून से लथपथ मिलते हैं, बुजुर्ग खून से लथपथ मिलते हैं। हमें तो समझ नहीं आता है कि कौन सा ब्रिगेड, किस ब्रिगेड की पाकिस्तान बात कर रहा है या किस दहशतगर्दी कैंप की हम बात कर रहे हैं, मुझे मालूम नहीं है। सच तो आई डोंट नो व्हेन एवर द ट्रूथ इज़ गोइंग टू कम आउट। तो इसलिए मेरी गुजारिश है दोनों तरफ से कि इस सिलसिले को बंद कर लीजिए और जियो और जीने दो। वहाँ भी आप भी जी लीजिए आराम से, हमें भी जीने दे दीजिए। और ख़ासकर जम्मू कश्मीर के लोगों पे जो कहर नाजिल हुआ है पिछले कुछ दिन, वो तो पहलगाम से ही शुरू हो गया, क्योंकि यहाँ के लोगों के दिल दहल गए वो जो वाक़या हुआ। सब कुछ हम जो कर सकते थे हमने किया, मगर उसके बाद ये जो अटैक्स का सिलसिला शुरू हो गया, ये ठीक नहीं है, ये इंसानियत के ख़िलाफ़ है। मैं अपील करती हूँ और मुझे उम्मीद है कि दोनों मुल्क के जो लीडरशिप है वो हम जम्मू कश्मीर के लोगों की आवाज़ को सुनेगी। बहुत खून बहा, अब यहाँ बस होनी चाहिए। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। मिलिट्री इज़ नो सोल्यूशन, इट कैन एड्रेस द सिम्टम्स बट द रियल कॉज इज़ देयर ओनली। मैं उम्मीद करती हूँ कि इसमें पॉलिटिकल इंटरवेंशन होगा और ये जो इस वक्त अटैक्स हैं इनको बंद किया जाएगा।